देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इम्पल्स, आप जिसको इम्पल्स बोलते हैं वो होता क्या है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंट, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इम्पल्स के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। हमको ये पता है कि जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स जो होता है dp बाई dt होता है, चेंज इन मोमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, एफ दिस इक्वल टू dp बाई dt, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा, किसी ने पूछा कि सर dp को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर f इंटू डी टी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अगर किसी ने कहा नहीं सर मैं P1 से P2 की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है, और ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो f इंटू डी टी, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। तो इसको लिखोगे P2 माइनस P1, दैट इज फोर्स, सॉरी टाइम पे तो रहेगा नहीं, ठीक है, चलिए यहां तो कोई डाउट नहीं। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा पी इंटू डी टी। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि चेंज इन लीनियर मोमेंट, ये क्या है, चेंज इन मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंट। जो चेंज इन लीनियर मोमेंट होता है जब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, dt क्या है, dt क्या है, बहुत स्मॉल dt मतलब टाइम है ना, तो जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है तो दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंट को, चेंज इन लीनियर मोमेंट को ही बोलते हैं लीनियर इम्पल्स और इम्पल्स। ठीक है, इसको नीचे लिखो, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम that is called impulse or linear impulse, linear impulse or impulse। ठीक है, बेसिकली अब तक इसकी कोई डेफिनेशन कायदे से बनी नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि डेल्टा पी दिस इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी, कि चेंज इन लीनियर मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, जो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डी टी है ना, तो डी टी का मतलब ये समझ में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बात हो रही है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बैट्समैन है, बैटिंग किया होगा, बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप इधर से देखो, ये मोशन में पहले इधर था, ऐसे होते हुए मोशन में बहुत तेज जा रहा है, नहीं ऐसे हिट किया, बॉल को क्या करता है, हिट करता है, तो बॉल इधर से आ रही है। जब बॉल इधर से आ रही है, इस पे क्या हुआ, जब टकराएगी तो फिर ये क्या होती है, बहुत तेज से भागती है, नहीं ये बहुत तेज से भागती है। अच्छा ये बताओ, जब ये टकराता है तो उस समय जब ये फोर्स इधर से आ रहा है बहुत तेजी से, ये फोर्स बहुत तेजी से, बॉल उधर से आ रही है, तो होता क्या है कि जैसे ही फोर्स लगा टक से आवाज आती है, नहीं टक बोलता है, तो ऐसे, तो जब टकराता है तो उस समय फोर्स क्या होता है, लार्ज फोर्स होता है, नहीं जब बॉल और बैट का जब संपर्क होता है तो जो फोर्स लगता है बॉल पे वो बहुत लार्ज फोर्स लगता है ना, बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। नहीं देखो ध्यान से, अगर आप फोर्स की बात अगर प्लॉटिंग करोगे तो ये फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है बॉल पे, और ये टाइम। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस समझो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हमने बोला फील करो, फिजिक्स मतलब फीलिंग, फील करना। जब बॉल हिट करेगा किसी बैट को, जब बॉल हिट करेगा बैट को, तो बॉल क्या, बैट का तेज से आता है, और जैसे ही टकराता है, और टकराने के फ्यू सेकेंड में, मतलब माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में आप जो कांटेक्ट होता है, फिर जो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत माइक्रो नैनो सेकेंड में टाइम लगता है ना, बहुत जो कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.01 0.001 ऐसे होता है। जैसे टकराया, अब ये कितना सेकेंड, 0.001 0.001 0.001 भी हो सकता है। तो जैसे टकराया उस समय
फोर्स क्या होता है, लार्ज होता है नहीं, और फिर इसके बाद क्या होता है, फोर्स डिसिपेट हो जाता है। देखो ऐसे, देखो ऐसे लगता है और फिर ऐसे खत्म हो जाता है फोर्स। जैसे बॉल पे लगा ऐसे टक, जैसे इस पे लगा फोर्स, इस पे फोर्स जो बैट और बॉल का संपर्क हुआ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, जैसे लगा तुरंत फोर्स इंक्रीज किया और फिर जो भाग गया ना तो फोर्स क्या होगा, डिसिपेट हो गया, खत्म कहानी। तो ये हो गया। तो ये जो फोर्स होता है इन जनरल कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम किसी ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और टाइम के बीच में तो कुछ इस टाइप का मिलता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड, इसको हटा देते हैं। तो हमको दो तीन चीजें निकल के आ गई यहां से कि जब ये टकराया बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस रहेगा और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, जो नहीं टोटल मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो एरिया को क्या लिखोगे, जैसे जो एरिया आया हमारा, एरिया ये जो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा पी। यही है ना जी, यही है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा बैट का बॉल पे तो सडनली इंक्रीज किया, फिर देखो सडनली डिसिपेट कर गया, खत्म कर गया, खत्म कहानी। तो बट ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम होता है ये किस में होता है, मिली में होगा और माइक्रो में, माइक्रो सेकंड में होगा, ये याद रखना। तो आप कह सकते हो जब लार्ज फोर्स, जो लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं इंपल्स। क्लियर हुआ कि नहीं? यही होगा 10 to power 4, 10 to power 6 न्यूटन, और कितने समय के लिए, 0.0, 10 to power -2 सेकेंड, 10 to power -10 सेकेंड, 10 to power -4 सेकेंड के लिए लगा, तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो इसको आप लिख लो कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो फोर्स वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये मिलेगा हमको। दूसरी चीज अभी तो हमको एक चीज इंपल्स से निकल के आ रही है, क्या कि सर जो अभी हमको जो हमने बताया था कि इसकी कोई डेफिनेशन बनी नहीं अभी तक, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ एक आइडिया मिल गया, क्या कि जो फोर्स लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा दैट इज कॉल्ड इंपल्स, और इसी को बोलेंगे चेंज इन मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखो फोर्स लार्ज फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन लीनियर मूवमेंट और इंपल्स। क्लियर है कि नहीं? तो इसी चीज को नीचे लिख लो, इफ ए लार्ज फोर्स act on a body or particle जो बॉल पे हमने क्या लगा, लार्ज फोर्स लगा ना, बैट से लार्ज फोर्स लगा उसके ऊपर, तो क्या लगा, वही चीज हमने लिखा, इफ ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी और पार्टिकल, पार्टिकल भी हो सकता है, पार्टिकल पे भी लग सकता है, तो पार्टिकल फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन then short duration of time then that is called impulse। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लार्ज फोर्स याद रखना, लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स। सिंपल से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको जल्दी से बनाओ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि ठीक है इनको हटा दो, चलिए अब ये भी हो सकता है, ये कब है, एफ यहाँ पे क्या वेरिएबल है, ये केस फर्स्ट। सेकेंड केस यहां से एक और बन सकता है, क्या कि अगर इफ
एफ इज कांस्टेंट, एफ क्या हो कांस्टेंट, तो उस केस में क्या बनेगा, एफ बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा पी दिस भी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। अब यहां पे T1 से T2 को क्या लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल इंटू T2 माइनस T1 और एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो आपको एक चीज मिल गई क्या कि डेल्टा पी दिस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल या एफ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं इंटू डेल्टा टी। ठीक है, याद रखना इसके ऊपर वेक्टर है। तो ये कब है, यहां पे व्हेन, ये फार्मूला कब लगेगा, जब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट, क्लियर। तो जब एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट होगा उस केस में ये मिलेगा हमको। ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। अब इसके ऊपर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो अगर वेरिएबल है तो ये मिलेगा, और अगर कांस्टेंट है तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। नहीं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो हमको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, चलिए। A ball of mass 2 kg lie at rest in a smooth horizontal surface experience a time dependent horizontal impulse force given like this one corresponding force दिया हुआ है। This horizontal force act on a time interval t this equal to 0 to t this equal to 0.1 second, then find impulse, the impulse of the force, impulse of the force means change in linear moment। ठीक है, यहां पे जो डेल्टा पी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, डेल्टा पी दिस इक्वल टू एफ डी टी। ठीक है, अब यहां पे एफ की वैल्यू कितनी है, जो भी है 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू टी इंटू आई का कैप इंटू डी टी। टी दिस इक्वल टू 0 से टी दिस इक्वल टू 0.1, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी स्क्वायर बाई 2, और ये मिलेगा 0 से 0.01, ये मिलेगा 2 इंटू 10 टू पावर 5, टी की वैल्यू कितनी है 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा आपको 10। ठीक है, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 10 इंटू आई कैप है, तो आई कैप बना दो यहाँ पे, आई कैप यहाँ हो जाएगा आई कैप, तो ये आपको मिलेगा न्यूटन इंटू सेकेंड। किस में मिलेगा ये, न्यूटन इंटू सेकेंड में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो आपको जो पहला है द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, ठीक है, तो जो इम्पल्स मिला हमको कितना मिला 10, आई डायरेक्शन किधर होगा आई कैप पे करस्पॉन्ड, न्यूटन टू सेकेंड। सेकेंड वन फिर क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी अचीव बाय द पार्टिकल। फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, सिंपली हमने क्या बताया था, देखो P2 माइनस P1, डेल्टा P किसके बराबर होता है P2 माइनस P1, या इसी को बोलते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, ये कितना है आपका 10 इंटू आई कैप। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इनिशियल में अब ये बताइए हमको, जो इनिशियल के बारे में कुछ दिया हुआ क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ए बॉल मास 2 kg रेस्ट इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल, मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0, तो आप क्या लिखोगे, ये तो इनिशियल मूवमेंट क्या मिलेगा 0, फाइनल मूवमेंट क्या मिलेगा 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी एफ। 2 क्यों किया, क्योंकि मास कितना दिया हुआ है 2 kg का, तो 2 इंटू फाइनल माइनस 0 दिस इक्वल टू 10 इंटू आई कैप, तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी कितनी, दैट इज 5 इंटू आई का कैप, ये मिलेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी 5, डायरेक्शन किधर मिलेगा आई कैप, मतलब पॉजिटिव
एक्स डायरेक्शन में जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये जो फोर्स मिलेगा इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 10 इम्पल्स क्या मिलेगा 10 आई का कैप न्यूटन इंटू सेकेंड। इसको भी कर सकते हो 10 न्यूटन इंटू सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बोथ आर सेम थिंग। तो जैसे कभी आंसर ऐसे दिया हो कभी आंसर ऐसे दिया हो तो लिख लो, ठीक है, बना लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो मास है m की वैल्यू है 0.2 kg, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये जरूर ऐसे लिखो क्योंकि डायरेक्शन जरूरी है। पॉजिटिव बोला तो 5 इंटू आई कैप, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इट एक्सपीरियंस कांस्टेंट इंपल्सिव, यहाँ पे फोर्स कौन सा कांस्टेंट है, F, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कांस्टेंट है, कितना है, हाउ मच, ये बोला है 10⁴ न्यूटन, 10⁴ इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 10⁴ न्यूटन इंटू नेगेटिव, तो आई कैप, ठीक है, 10⁻⁻10⁴ न्यूटन इंटू आई कैप। क्लियर? अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब पूछा है द डायरेक्शन, यहाँ और टाइम जो है दिया हुआ है, ये डेल्टा टी की वैल्यू 10⁴ नहीं 10⁻⁻2, ये जो वैल्यू दे रखी है, टाइम दिया हुआ है फाइंड ड्यू टू इम्पल्स फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। देखो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा पी दिस इक्वल टू, देखो हमको डिटरमाइन क्या करना है, ड्यू टू इम्पल्स ऑफ द फोर्स और फाइनल वेलोसिटी अचीव, कितना फाइनल वेलोसिटी अचीव करेगा, मतलब वी फाइनल, और हमको डेल्टा पी डिटरमाइन करना। क्लियर? तो डेल्टा पी की वैल्यू होती किसके करस्पॉन्डिंग, बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा सोचना जरूरत है नहीं। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, डेल्टा एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, बस इसमें वैल्यू पुट करो, काम खत्म। ये कितना है 10⁴ इंटू आई कैप, और डेल्टा टी की वैल्यू इंटू 10⁻⁻2, तो ये मिलेगा -100 इंटू आई कैप। किस में होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड में, ये न्यूटन इंटू सेकेंड में, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। देखो ये क्या, तो मास इंटू, तो कितना मास है 0.2 इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस विल इक्वल टू, बेसिकली इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल और ये इनिशियल, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस विल इक्वल टू -100 इंटू आई का कैप। तो ये कितना हो जाएगा 100 आई कैप, और फाइन ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.2, दैट इज 1 आई कैप, ये -99 आई कैप, और ये कितना है 0.2, तो फाइनल वेलोसिटी -99 आई कैप डिवाइडेड बाई 0.2, ये कितना आएगा -495 आई कैप, किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -495 आई डायरेक्शन क्या होगा आई कैप, और मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हो गई, ठीक है, क्लियर हो कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंट टाइम ये हो गया, दैट इज इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, और ये हो गया हमारा
आपकी वेलोसिटी। देखो फाइनल, देखो हमने बोला था ना बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, देखो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, कितना फोर्स है, लार्ज फोर्स है, 10⁴ लार्ज फोर्स है ना। और वेलोसिटी देखो इनिशियल कितना है, 2 मीटर थी बॉल की, जब हिट किया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो 495, लार्ज वेलोसिटी है ना। तो यही चीज हम बोल रहे थे, लार्ज वेलोसिटी मतलब जब हिट करेगा तो जो वेलोसिटी चेंज होगी बहुत लार्ज बन जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या लगा है, बहुत लार्ज है और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि नहीं, बना लो इसको।